नैक्सट टॉपिक है मल्टी लैवल क्यू शेड्यूलिंग। मल्टी लैवल क्यू शेड्यूलिंग फीडबैक, ठीक है। क्यू शेड्यूलिंग आप कर ली सी, अलग अलग क्यूज़ है मल्टी लैवल क्यू शेड्यूलिंग में कि अलग अलग क्यूज़ है। हाई प्रायोरिटी क्यूज़ अलग है, इंटरैक्टिव क्यूज़ अलग है, लो प्रायोरिटी क्यूज़ अलग है और हरेक जॉब परमानेंटली क्यू दे विच असाइन होंदी है और क्यूज़ जड़ियाँ प्रायोरिटी वाइज एग्जीक्यूट होंदियां, ठीक है। तो वो डिसएडवांटेजिस की सी कि लो प्रायोरिटी क्यूज़ जड़ियाँ उन्होंने कई बार टर्न नहीं आती क्योंकि हाई प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी ही नहीं होंगी। तो नैक्सट एल्गोरिदम आप जो करन जा रहे हैं वो है मल्टी लैवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। मल्टी लैवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग की है, वो कहता मल्टी लैवल क्यू शेड्यूलिंग में थोड़ा आप इनहांस करता कि प्रोसैस जोड़ा वा वो की सी कि जॉब्स फिक्स सी, जे एक क्यू च जॉब चली गई तो उत्थे फिक्स रहूगी, उस प्रोसैस उस फिक्स हो जाता सी। ये आप ये फीडबैक लिंक प्रोवाइड करता कि प्रोसैस जोड़े वो मूव कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंट क्यूज़। तो यदि एडवांटेज की होगी कि अगे कोई जो प्रोसैस ब्लॉक हो रहा सी, आपको लग रहा कि लो प्रायोरिटी क्यू के कोई प्रोसैस है वो ब्लॉक हो गया, तो हुण आप उस प्रोसैस को ब्लॉक नहीं होगा। फीडबैक आप प्रोवाइड की हुई है, वो प्रोसैस जोड़ा वा वो लिंक हो जाएगा तो नाल दी नाल वो मतलब आप मूव कर सकते हैं डिफरेंट क्यूज़ के। वो कहता जोड़े प्रोसैस आ सैपरेट क्यूज़ के है ऑन द बेसिस ऑफ देरी CPU बर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स। वो कहता अगर एक प्रोसैस जोड़ा वा सपोज आप कहने कंज्यूम करता लॉट ऑफ CPU टाइम, तो आपू लो प्रायोरिटी क्यू के रख लें, ठीक। वो कहता 10 इनपुट आउटपुट बाउंड एंड इंटरैक्टिव प्रोसैस आर प्लेसड इन हाई ऑर्डर क्यूज़, ठीक। तो CPU बाउंड प्रोसैस आर इन लो प्रायोरिटी क्यूज़ कि क्यूज़ आप अलग अलग रखिया होंगे कि लो प्रायोरिटी में अलग तरह दी जॉब्स होंदियां, हाई प्रायोरिटी में अलग तरह दी जॉब्स होंदियां। जिहड़ियां जॉब्स प्रोसैसर टाइम ज़्यादा लैंदियां उन्होंने आप लो प्रायोरिटी रख लेंगे हैं। तो कहता कई बार की होंदा जिहड़ा लो प्रायोरिटी क्यू के प्रोसैस आ उन्होंने टू लॉन्ग टाइम वेट करनी पैंदी है, ठीक है। तो आप कहता उन्होंने हुण इत्थे स्टारवेशन की प्रॉब्लम नहीं आऊगी, आप एजिंग यूज़ कर ली कि आप इत्थे क्यू मूव कर सकते हैं उस प्रोसैस नूं हाई प्रायोरिटी क्यू दे विच। तो जिहड़ा मूव करते हैं उन्होंने कहते हैं एजिंग। वो कहता फीडबैक दे विच ये चीज़ अलाउ है कि अगर कोई लो प्रायोरिटी प्रोसैस है वो ब्लॉक हो रहा तो आप दूसरी क्यू के मूव कर सकते हैं। जिवें CPU प्रीएम्प्ट हो जाता विच दी कि अगर मान लो हाई प्रायोरिटी क्यू चली जा रही सी, तो मान लो सैकेंड वाली दे कुछ प्रोसैस ब्लॉक हो गया तो CPU प्रीएम्प्ट होकर सैकेंड वाली अलॉट हो जाएगा थोड़ी देर लिए, या वो क्यू हाई लैवल पर मूव कर जाएगी, ठीक है। वो कहना जी फिगर है शो कर रही है कि क्यूज़ अरेंज आ इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रायोरिटी। हाई प्रायोरिटी जॉब्स पहला चल रही हैं क्यू वाइज, फिर लो प्रायोरिटी क्यूज़ है। टॉप प्रायोरिटी क्यू सब तो जो इज़ गिवन टॉप प्रायोरिटी क्यू इज़ गिवन स्मॉलेस्ट CPU क्वांटम टाइम, ठीक है। वो कहता ताकि उन्होंने घट टाइम दिता होया, फिर इफ़ द टाइम क्वांटम एक्सपायर बिफोर द प्रोसैस वॉलंटरली रिलिंक्विश द CPU एंड प्रोसैस इज़ प्लेसड एट द बैक ऑफ द नैक्सट लोअर क्यू। कि सब तो पहला टॉप में सब तो घट टाइम दिता, उस तो बाद जो ज़्यादा टाइम फिर मीडियम है, फिर दैन लॉन्ग टर्म सब तो लो प्रायोरिटी है। वो कहता मल्टी लैवल फीडबैक स्कीम्स है जो प्रोसैस का टाइम कंप्लीट हो गया हाई प्रायोरिटी का तो प्रोसैसर प्रीएम्प्ट हो जाऊगा, उस तो नीचे वाली अलॉट हो जू। अगर सैकेंड वाली क्यू का टाइम एक्सपायर हो गया 16 क्वांटम्स का फिर प्रोसैसर थर्ड अलॉट हो जू। इस तरह सारे जोड़े वो एग्जीक्यूट होंगे रहने, मतलब कि टाइम स्लाइस जी फिक्स आ हरेक क्यू लई। और जे आप कहने कि सपोज ग्रैजुअली आप किसी प्रोसैस को पहला एग्जीक्यूट करना तो आप प्रायोरिटी हाई कर दें। वो कहता CPU जो टाइम क्वांटम है वो क्यूज़ को दिता जाता सीक्वेंस वाइज, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि किसी प्रोसैस को पहला मूव करना तो आप जो करंटली प्रोसैस चल रहा वो प्रायोरिटी डिक्रीज़ कर दें हैं, तो ओबवियसली जो दूसरा प्रोसैस वो ऑटोमैटिकली इनक्रीज़ होगी तो वह पहला एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है बेटा। वो कहता जे इस तरह प्रोसैस जोड़े कंप्लीट होंगे पहला 8 मिली सैकेंड्स लिए, जो उन्ने टाइम नहीं फिनिश होए तो टेल ऑफ द क्यू तो चले गए, फिर 16 मिली सैकेंड वाली क्यू चली जो उन्ने टाइम कंप्लीट हो गए, ठीक है। नहीं फिर थर्ड वाली क्यू चली। वो कहते जो तुम किसी को पहला एग्जीक्यूट करना तो जी करंट वाली है वो प्रायोरिटी ग्रैजुअली डिक्रीज़ कर दें हैं, तो दूसरे की ऑटोमैटिकली हाई होगी तो CPU प्रीएम्प्ट हो जाएगा और दूसरे को अलॉट हो जाएगा। वो कहता प्रोसैस जोड़े हमेशा टॉप प्रायोरिटी क्यू तो शुरू होंगे हैं तो उस तो बाद वो हौली हौली नीचे जाते जाते हैं। जिन्ना टाइम है वो हरेक टाइम स्लॉस अलॉट की होंगी वो अकॉर्डिंगली चलती है। वो कहता कितनियाँ क्यूज़ मल्टी लैवल फीडबैक के बनानियाँ वा, ये मतलब कुछ चीज़ा आप ध्यान रखते हैं पैरामीटर्स नंबर ऑफ क्यूज़ कितनी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हरेक क्यू लिए केड़ा यूज़ करना है, टाइम स्लाइस कितनी मतलब देनी है हरेक क्यू तो कंडीशनस जड़ियाँ मतलब कि किमें उन्हें मूव करना अपवर्ड टू डाउनवर्ड या डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ठीक है। कि प्रोसैस किमें मूव करूँगा अपवर्ड टू डाउनवर्ड, क्योंकि प्रोसैस मूव कर सकता जो उन्हें पहला एग्जीक्यूट होना या आप पेंडिंग करना है, जो पहला अपडेट करना तो आप लोअर टू अपर क्यू च लैके जावांगे, जे आपू नहीं पहला एग्जीक्यूट करना तो अपवर्ड टू मतलब आप नीचे लै आवांगे। तो कहता ये सारे मैकेनिजम्स डिसाइड करने पैंदे आ। बेनीफिट की है फ्लैक्सीबल आ, ब्लॉकिंग नहीं होंगी जॉब्स की, जॉब मूव कर सकती है, प्रोसैस मूव कर सकता डिफरेंट क्यूज़ के विच, ठीक है। प्रोसैस जो काफ़ी टाइम तो वेट कर रहा है लो प्रायोरिटी क्यू च आप हाई प्रायोरिटी क्यू के मूव कर सकते हैं। तो एजिंग जी है मतलब उन्हें प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करती स्टारवेशन की।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੜਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਮੈਥਡ ਹੈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ। ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਸਟ ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਓਵਰਹੈਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਿਊਜ਼ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿੰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਕਿਊ ਅਤੇ ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਫੀਡਬੈਕ ਕਿਊ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨਸ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਫਸਟ ਕਮ ਫਸਟ ਸਰਵ, ਰਾਊਂਡ ਰੋਬਿਨ, ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਜੋਬ ਫਸਟ, ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਫਸਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਜਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਓ।